9th में मेरा पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया है। अब मैं नया जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले आज बेसिक सी बातें करते हैं थोड़ी सी। इसमें हमें नंबर लाइन जैसे हम शो करते हैं, नंबर लाइन पे वैल्यू शो करते थे, उसी प्रकार इसमें भी होता है। एक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। बीच में हम यहाँ पे ले लेंगे ऑरिजिन। क्या लेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग ऑरिजिन। ऑरिजिन की इस साइड जो वैल्यू होती है वो मेरी होती है पॉजिटिव, और ऑरिजिन की इस साइड की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। क्या होती है? निगेटिव। ठीक है, ये मेरी नंबर लाइंस है। बीच में हमने लिया ऑरिजिन, ऑरिजिन की इस साइड वैल्यू पॉजिटिव और इस साइड वैल्यू निगेटिव। तो ये हमने मान लिया x का पॉजिटिव एक्सिस होगा और ये x का निगेटिव एक्सिस होगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम बोलेंगे x एक्सिस। जो पॉजिटिव एक्सिस होता है उसको x का पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं। जो निगेटिव होता है ऑरिजिन की साइड उसको बोलते हैं x का निगेटिव एक्सिस। जो मेरी वर्टिकल लाइन होती है इस प्रकार, इसको बोलते हैं हम लोग y एक्सिस। यहाँ पे भी मिड पॉइंट जो होता है ये तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ठीक है, ऊपर की ओर मेरी जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव होंगी तो इसको बोलेंगे y का पॉजिटिव एक्सिस। नीचे की वैल्यू क्या होंगी? वो निगेटिव होंगी। क्या होंगी? निगेटिव। तो इसको बोलेंगे y का निगेटिव एक्सिस। ठीक है, जब इन दोनों को एक साइड कंबाइन करेंगे तो मेरे एक्सिस बन जाएंगे। जब देखिए हमें तो ये आपका कोऑर्डिनेट बन गया है। ये आपका x का पॉजिटिव एक्सिस है, ये y का पॉजिटिव एक्सिस है। ये x का निगेटिव एक्सिस है, ये y का निगेटिव एक्सिस। ये x का निगेटिव, ये y का निगेटिव एक्सिस। ठीक है, ये आपका जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। हम स्टार्ट यहां से करते हैं इस प्रकार। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों कैसी होती है? आपकी पॉजिटिव होती है। पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू, बाद में लिखते हैं y की वैल्यू। जो कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट होता है तो हम उसको x का y के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं x का कोऑर्डिनेट, बाद में लिखते हैं y के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। क्या होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपका पहला माइनस का है और दूसरा प्लस का है तो वो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अगर दोनों माइनस में है आपके तो वो आपके होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर पहला प्लस है और दूसरा माइनस है तो आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, समझ में आया? अगर दोनों प्लस के हैं तो वो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है, यानी x माइनस का है y प्लस का है तो वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। अगर x की वैल्यू भी माइनस है y की वैल्यू भी माइनस है वो आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर x प्लस है y माइनस में तो आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हम वैल्यू जो लिखते हैं वो लिखते हैं x का y के फॉर्म में। पहले लिखते हैं x की वैल्यू, बाद में लिखते हैं y को। x को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, x को बोलते हैं एब्सिसा, और y को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये होगा आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे मैं एक ओनली क्वेश्चन बोलता हूं, जैसे बोला जाएगा 3, -4 किस क्वाड्रेंट में होगा? 3, -4 किस क्वाड्रेंट में होगा? यानी पहली वैल्यू प्लस की है, दूसरी माइनस की, यानी यहाँ पे x = 3 है और y = -4 है, तो ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जरा बताते हैं आपको आगे। ये याद रखिएगा, जो x होता है उसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो हमेशा x का और y के फॉर्म में लिखते हैं। पहले x वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 2,3 -4,3 7,2 माइनस का
एंड -4, -3। बोला गया है इनके क्वाड्रेंट बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और फिर इनको नंबर लाइन में यानी उसमें जो ग्राफ में शो करो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सिस बना लेंगे, ये एक्स का एक्सिस हो गया, ये एक्स का पॉजिटिव हो गया, ये एक्स का निगेटिव हो गया, ये वाई का पॉजिटिव हो गया, ये वाई का निगेटिव हो गया। ठीक है, ये ऑरिजिन हो गया, ये 1, ये ले लिया 2, ये ले लिया 3, ये ले लिया 4, ये ले लिया 5, ये ले लिया 6, ये ले लिया 7, ये ले लिया 8। इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो 1 यूनिट होती है, इसके बीच की भी 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 1 यूनिट। 1 2 माइनस में -1 ले लेना, -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार नंबर लाइन में शो कर लेंगे। ठीक, पहले क्वाड्रेंट दिया है 2, 3, दोनों प्लस के, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, यानी किसमें होंगे फर्स्ट में कहां पे होंगे, एक्स में कितना बोला गया 2, यानी एक्स में आपका हो गया 2 और वाई में कितना 1 2 3, यानी कहां पे क्वाड्रेंट होगा, ये पॉइंट होगा ए, मान लीजिए क्या और 2, 3। देखो एक्स में कितना था 2 और वाई में कितना 3, इस प्रकार ये मेरा पॉइंट होगा 2, 3। फिर बोला गया -4, 3, यानी एक्स में -4 1 2 3 4, ये एक्स में कितना हो गया -4 हो गया, और y में कितना हो गया 3, y में कितना हो गया 3। ये अब ये दोनों पॉइंट जहां पे मीट करेंगे ये इस प्रकार, ये आपका पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया आपका -4, 3। फिर आपका दिया गया 7, -2, यानी x में 7 ये हो गया, और y में हो गया -2, यानी y में -2 कितना होगा नीचे, यानी इस प्रकार ये आपका क्वाड्रेंट हो गया 7, -2। किस वाले में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये किस वाले में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किस वाले में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर दिया गया -4, -3, यानी -4x में ये हो गया और -3y में ये हो गया, यानी इस प्रकार ये क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका, ये किसमें आपका थर्ड में। ये क्या है -4, -3। इस प्रकार आप ग्राफ में शो कर लेंगे। अगर बोल दिया जाए कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, तो y वहां पे y की वैल्यू क्या होगी 0, क्या होगी 0। जैसे बोल दिया गया कि कोई पॉइंट x एक्सिस पे 3 यूनिट पे लाई कर रहा है, यानी यहां पे लाई कर रहा है, तो यहाँ x कितना होगा 3, y तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, अगर कोई बोल दिया पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया, मान लो 4 पे लाई कर रहा है, यहाँ क्या है 4x पे तो लाई कर नहीं रहा, तो 4, 0। ठीक है, जिस एक्सिस पे लाई करेगा उसकी वैल्यू होगी और दूसरे एक्सिस की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अगर बोल दिया जाए कोई भी पॉइंट जो है वो ऑरिजिन से 4 यूनिट पॉजिटिव एक्सिस x की ओर है, पॉजिटिव एक्सिस x की ओर है, 4 यूनिट 1 2 3 4, यहाँ पे तो वहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 4, 0। यानी कुल मिला के यहाँ हमने ये देखना है, अगर यहाँ पे ये बोला जाता है पहले 4 जाता है फिर 3 जाता है इस प्रकार, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं मेरा 4, 3। लेकिन यहाँ सीधे बोला गया है केवल वो लाई करता है x के पॉजिटिव एक्सिस में, ठीक इस फॉर्म में होगा। अगर बोल दिया जाए ऑरिजिन पे कोई पॉइंट लाई करता है, कहां लाई करता है ऑरिजिन पे, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब कोई पॉइंट ऑरिजिन पे लाई करेगा तो यहाँ कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, क्योंकि ना तो ये x में ना ही y में, तो x पे भी 0 y में 0। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग